नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि धुरंधर मूवी के बारे में, कि धुरंधर मूवी आपने देख लिया, आपको मूवी ये कैसा लगा? तो मैंने उन्हें जहाँ तक अपना रिव्यू देने की कोशिश की, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये रिव्यू एक वीडियो के दौरान भी दूँ, जो भी हैं लोग वो इस रिव्यू को समझे, सुने और उसके बाद डिसीजन लें कि क्या है। तो मूवी काफ़ी शानदार मूवी है। रोल का अगर बात रही तो रणवीर सिंह काफ़ी ही एक्साइटेड, काफ़ी दमदार रोल निभाया है, जिसे काफ़ी समय तक याद किया जाएगा। और ना ही उनका ही रोल, बल्कि जितने भी स्टार थे, जितने भी एक्टर थे, सभी का रोल एक से एक है। और सबसे बड़ी बात है कि रियलिटी बेस पे रोल है, तो वो आपको बांधे रखेगा, देखने के लिए प्रेरित करेगा, आपको सीट से उठने नहीं देने के लिए प्रेरित करेगा, आपको वॉशरूम जाना है उसको लिए रुकने के लिए प्रेरित करेगा कि नहीं ये रियलिटी है, अगर कुछ भी छूट जाएगा तो फिर समझ में कम आएगा या नहीं आएगा। तो इसीलिए मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। और जैसा कि इसकी रिकॉर्ड तोड़ जो कलेक्शन है उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मूवी जैसा कि जानते ही हैं कि स्पाई बेस्ड पे बना हुआ है, जिन्होंने धुरंधर 1 देखा है वो तो अच्छी तरह से जानते हैं। वही कहानी आगे बढ़ती है, जिस कारण से ये और भी अहम हो जाता है कि जो हमारे स्पाई थे, रणवीर सिंह जो थे, जो रियल नेम मैं ले रहा हूँ, उनका क्या रोल आगे रहा, उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान में ही रह कर के आईएसआई के जो एजेंट हैं उन लोगों के साथ रह कर के भारत के दुश्मनों को ख़त्म किया और एक वर्चस्व बनाया, भारत को बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया। तो ये फिल्म काफ़ी अच्छी है, आप सभी लोग देखें। और देखने से ही आपको भी पता चलेगा, जो बहुत कुछ नहीं पता हो वो पता चलेगा। तो आप ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि जो दिखाया गया है वो सारा कुछ रियलिटी ही है या प्रोपगेंडा भी हो सकता है। तो मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए, कहने वाले बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रोपगेंडा भी है, तो मैं इसके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, ये मूवी ही है। पूरा आपको 100% तो रियलिटी डिट्टो उतार करके फिल्म में नहीं दिखा देगा। लेकिन हाँ, अगर आप फ़िल्म देखेंगे और जो-जो घटनाएँ दिखाई गई है, आप गूगल करेंगे या चैट जीपीटी करेंगे तो वो बहुत सारी घटनाएँ डिट्टो मैच करेगी। तो डिट्टो मैच करेगी तो इसका मतलब रियलिटी भी है। तो रियलिटी और प्रोपगेंडा के बीच में अगर आप कहना चाहेंगे तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये 70-30 का रेशियो आप लगभग लेकर के चल सकते हैं। 70 से प्लस ही रियलिटी होगा, कम नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। बाकी मैं नहीं कह सकता क्या है, नहीं है। और आप प्रोपगेंडा किस बेस पे कहेंगे कि टोटली प्रोपगेंडा है? जो भी सीन में दिखलाया गया है, जो भी कैरेक्टर दिखाया गया है, पहले कैरेक्टर पे आते हैं, जो जिन लोगों का भी कैरेक्टर दिखाया गया है, अजीत डोभाल सर हो या फिर दाऊद हो, फिर जो मेजर इकबाल हैं, फिर भी जो इनका रहमान डकैत हैं, ये सारे कैरेक्टर तो रियलिटी हैं। और आप गूगल कीजिएगा तो वो सारे कैरेक्टर जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया उस तरह से हुआ भी है लगभग। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो मैं नहीं कहना मैं, मेरी जहाँ तक सोच है, मेरी जहाँ तक थॉट है और पॉलिटिकल ज्ञान है, उसके आधार पे 70-30 का रेशियो है। और सबसे बड़ी बात, जो नोटबंदी, नोटबंदी को आप कैसे गलत बोल सकते हैं? नोटबंदी में भी कई बार पीएम के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी बताया गया है कि इस पे आतंकवाद पे कड़ा प्रहार होगा, आतंकवाद की कमर टूटेगी। तो वही तो लगभग फिल्म में भी दिखाया गया है कि जो पैसा 60,000 करोड़ भारत हान आने वाला था, उसी बेस पे इसे बंद किया गया है, तो ये टूटी ना। तो फिर आप इसे भी प्रोपगेंडा कहेंगे। अतीक अहमद का जो रोल दिखाया गया है वो भी तो रियलिटी है। वो भी जेल में बंद थे, उनका किस तरह से माने शूट आउट हुआ, ठाएँ ठाएँ ठाएँ। तो ये सब सारा कुछ तो रियलिटी है। तो प्रोपगेंडा कहने वाले कुछ कह, हाँ, एक कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो मेजर इकबाल थे वो 2011 में मारे जा चुके थे, तो वो उसे नोटबंदी से कैसे जोड़ा जा रहा। तो मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि 30% आपको देखिए, आप यहाँ पर पकड़ लिए, आप कर रहे हो उसी के आधार पर एक एक बेस लेकर के आप पूरा फिल्म को प्रोपगेंडा बता दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ 20 बेस ऐसे हैं जो रियलिटी हैं, तो आप उसे मान नहीं रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है। एक बेस है, मेजर इकबाल 2011 में उनका इंतकाल हो गया था। तो इंतकाल जब हो गया था तो 2016 में कैसे नोटबंदी के टाइम में दिखलाया गया है, इसीलिए आप प्रोपगेंडा कर रहे हैं। तो मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, ये मूवी है, आपको 100% डिट्टो उतारने दे दिया जाएगा, कुछ ना कुछ आपको तड़का या जोड़ा ही जाएगा।
तो उसी तरह एक सीन जोड़ा गया, और इसे आप प्रोपगंडा कहते हैं। तो फिर मैं भी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, चक दे इंडिया में जो रोल था कबीर खान का, वो रियलिटी कबीर खान का रोल थोड़ी था। वो रोल तो शायद कोई रंजन नेगी बोल कर करके थे, उनका रोल था। तो यहाँ पर क्यों चेंज किया गया? यहाँ पर चेंज क्यों किया गया? क्या डायरेक्टर को ऐसा लगा, क्या क्या अगर कोई हिंदू नेम रहता तो कुछ फिल्म में दिक्कत आ जाती, या लोग उसे नहीं देखते? तो ये आप खुद सोचिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसा इसको चेंज करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, लेकिन वहाँ चेंज कर दिया गया। तो आप लोग खुशी खुशी देखें, सभी लोग खुशी खुशी देखें कि नहीं बहुत अच्छा मूवी है, बहुत अच्छा मूवी है, सुपर हिट भी मूवी है। लेकिन यहाँ एक इकबाल को 2011 की जगह अगर उसे 2016 के बाद या 20 के बाद मारा जाता है मूवी में, ना कि रियलिटी, तो आप प्रोपगंडा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जनता आज के डेट में, मैं फिर से कहना चाहूँगा, समझदार है, समझती है क्या प्रोपगंडा है, क्या रियलिटी है। और ये फिल्म तो ऐसे भी कैरेक्टर वाइज है। जो अननोन मैन लोग, एक चैप्टर आया था जिसमें अननोन लोग पाकिस्तान में ढुक कर करके जो भी क्राइम, माने क्राइम से जुड़े हुए लोग थे, आतंकवाद से जुड़े हुए लोग थे, उसे ठाई 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 कर रही है। तो जब ठाई ठाई कर रही थी तो रियलिटी है। बहुत सारे अखबार में, आर्टिकल में ये सारा डिटेल दिया गया है, नाम के साथ, डेट के साथ, कि उन्हें मारा गया, तो उन्हें भी फिल्म में दिखाया गया। तो ये प्रोपगंडा कैसे हो सकता है? अतीक अहमद का एक काफ़ी ही चर्चा का विषय है कि उन्हें आईएसआई से के साथ जोड़ा गया है। तो इसके भी यूएस के अखबार में, यूएस के आर्टिकल में ये रिपोर्ट आया है। आप जब वो आर्टिकल निकालती है, इंडिया में बहुत सारे एनडीटीवी और बहुत सारे चैनल है जो ये आर्टिकल लिखा है कि हाँ उनको उनको आईएसआई के साथ संपर्क था, तब आप उस समय विरोध नहीं करते हैं। और आज के डेट में एक फिल्म आती है तो आप कहते हैं प्रोपगंडा है। तो कहने का मतलब है कि प्रोपगंडा है या फिल्म रियलिटी बेस पे है, एक बार देखिए, मज़ा आएगा। 4 घंटे का मूवी है, आपको कभी भी उबाऊ नहीं लगेगा। यहाँ तक कि लास्ट सीन भी आपको लगेगा कि ख़त्म हो गया है, लेकिन वहाँ पर भी 2-4 मिनट और रहता है, तो मज़ा आएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये फिल्म काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। और आदित्य धर को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो उन्होंने फिल्म को, कनेक्शन को इतने अच्छे से जोड़ा है, पुराने गानों का इतने अच्छे यूज किया है कि आपको जोरे लगेगा, माने मस्त लगेगा। संजय दत्त तो मैं भूल ही गया। चौधरी असलम, चौधरी असलम सर का जो रोल उन्होंने किया है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। मूवी देखिए, मज़ा आएगा। थैंक यू।